एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बेस के लिए आज हम इसे पढ़ेंगे, जिसमें हम सब पढ़ेंगे सारे के सारे अकाउंट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। सबसे पहले वी आर हैविंग द मीनिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है द बैलेंस ऑफ पेमेंट और बीओपी। मैं बीओपी बोलूंगी इसको आगे से, ठीक है, आप समझ आएगा। बीओपी इज द स्टेटमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट या बीओपी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या होता है, ऑल द ट्रांजैक्शंस, ठीक है, सारे के सारे ट्रांजैक्शन, सारा का सारा लेन देन होता है किसके किसके बीच में, बिटवीन एंटिटीज, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स, ठीक है, ऑफ वन कंट्री टू अनदर फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बैलेंस ऑफ, अगर हम कहें इंडिया का बीओपी स्टेटमेंट दिखाइए, तो इंडिया के बीओपी स्टेटमेंट में क्या होगा, इंडिया ने अमेरिका के साथ जो जो चीजें ट्रेड में करी, जो जो चीजें अमेरिका से इंडिया गई हैं, इंडिया से अमेरिका आई हैं एक पूरे साल में, इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट, इज नोन एज अ स्टेटमेंट, जिसमें इंडिया के बारे में सब कुछ है, ठीक है। कौन कौन सा ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, इंडिया ने अमेरिका के साथ, किसके किसके बीच में हुआ, क्या गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, दोनों अमेरिकन गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, या एंटिटीज के बीच में हुआ है, अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया की कोई कंपनी के बीच में हुआ है। तो एवरी ट्रांजैक्शन जो एक देश का दूसरे देश के साथ होता है, एंड उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का एक स्टेटमेंट, ठीक है। अब हवा में तो बनाते नहीं है कि चलो ठीक है हमने डील करी थी दिमाग में रखते, नो, वो सारा का सारा एक रिटन डेटा होता है, एक रिटन स्टेटमेंट होता है। दैट रिटन स्टेटमेंट इज नोन एज बीओपी या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा हुआ है ना, हम सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो जहां पर भी ट्रांजैक्शन होता है उसे कहते हैं बैलेंस शीट, जो कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो ये एक तरीके की बैलेंस शीट ही तो है जो रिकॉर्ड करती है क्या, ऑल द एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स के बारे में रिकॉर्ड करती है, जो कि बोरो की गई हैं, एक्वायर की गई हैं या फिर बेची गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने अमेरिका से कुछ पैसे बोरो कर लिए, ठीक है, तो बैलेंस शीट में बोरोइंग में आएगा, ठीक है। कुछ खरीद लिया तो आएगा, इंडिया ने अमेरिका को कुछ बेच दिया तो आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक बैलेंस शीट है जो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करती है, रिकॉर्ड कर लेती है। ऑलराइट, देन कम्स, इट इज इंपॉर्टेंट, जरूरी है भाई, बैलेंस शीट जरूरी है ऑब्वियसली इंडिया की। क्यों जरूरी है, बिकॉज ये हमें बताती है कि हाउ इकोनॉमी इंटरेक्ट्स, एक हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या दुनिया की बाकी इकोनॉमी से कैसे इंटरेक्ट करती है, कैसे ट्रांजैक्शन करती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट हमें ये बताता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब कुछ आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, ठीक है, मैंने यहाँ पर हेडिंग नहीं डाली, सॉरी, आप लिख लीजिएगा कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी या अकाउंट्स इन बीओपी, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला अकाउंट होता है जो कि है करंट अकाउंट। द करंट अकाउंट ऑफ अ कंट्रीज बीओपी स्टेटमेंट, कंट्री में जो भी बीओपी है उसके में एक होता है करंट अकाउंट। उस करंट अकाउंट में क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं ट्रेड वाले, ठीक है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग। अगर इंडिया अमेरिका ने गुड्स में कोई बाइंग एंड सेलिंग करी है तो वो आएगा, सर्विस में करी है तो वो आएगा, इनकम कोई आया है तो वो आएगा, यूनिलैटरल ट्रांसफर है तो वो आएगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है, इट इज अ वन वे ट्रांसफर, ठीक है, जो एक तरफ से आता है, अभी हम नीचे पढ़ेंगे। तो अगर इनमें से कोई चीज हुई है, लाइक गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है, इनकम एंड यूनिलैटरल हुआ है, तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ आएंगे, करेंट अकाउंट में। जैसे कि आप सबने अकाउंट्स में पढ़ा है कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो कहाँ आता है, अगर आप अकाउंट्स बना रहे तो ट्रेडिंग में आता है सबसे ऊपर। उसी तरह से कि अगर इनमें से कोई ट्रांजैक्शन है तो वो करंट में आएगा। अच्छा, करंट में और क्या क्या आता है, इन्हीं चीजों को थोड़ा सा और एग्जैजरेट करके लिखा गया है। द वेरी फर्स्ट इज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। इसमें क्या होता है, इसमें गुड्स की बात हो रही है, ठीक है, एक्सट्रीमली वाइटल आइटम्स। फॉरेन में हम क्या बेच रहे हैं एंड फॉरेन से हम क्या खरीद रहे हैं, ठीक है, गुड्स का जो ट्रेड है, बाइंग एंड सेलिंग है गुड्स की, वो मर्केंडाइज में आ जाएगा, ठीक है। इनविजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में आती है सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक, क्योंकि सर्विसेज इंटैंजिबल है, हमें दिखती तो है नहीं सर्विस, इस वजह से उस इंटैंजिबल सर्विस को हमने इनविजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स की हेडिंग दी। इसमें हम लेकर आते हैं अपनी सारी की सारी सर्विसेज को, जैसे कि ट्रैवल ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस अमाउंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, अगर इंडिया ने कहीं बाहर इन्वेस्ट किया है और वहां से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, या हम कहीं और के शेयर होल्डर हैं तो वहां से हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स वाले कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे गुड्स आते हैं, यहाँ पे सर्विसेज आती हैं, क्योंकि सर्विसेज जो है वो
इंटेंजिबल है इसलिए उन्हें हम इनविजिबल में रखते हैं। देन कम्स लास्ट वन विच इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल का मतलब होता है वन वे, एक तरफ से आ रहा है, या तो इंडिया से अमेरिका जाएगा या अमेरिका से इंडिया आएगा। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका ने इंडिया को गिफ्ट दे दिया, किसी कितने लाख डॉलर का गिफ्ट दे दिया कि यार आपके यहाँ कोरोना की कंडीशन खराब है, ऐसा करो गिफ्ट ले लो, दान दे दिया, ठीक है, ग्रांट इज दान। और भी कुछ प्रेजेंट्स दे दिए, ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगवा दिया, ऑक्सीजन के प्लांट्स लगवा दिए, तो वो सारी चीजें बदले में हमसे पैसे तो ले नहीं रहा, मुफ्त में किया है ना, तो इस वजह से वो यूनिलैटरल ट्रांसफर है, एक देश से दूसरे देश में गया बट बदले में अमेरिका हैज टेकन नथिंग, तो इस वजह से उसे कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर, मतलब वन वे, और वो भी आ जाता है हमारा करंट अकाउंट के अंदर। देन let's move on to the next one which is capital account। capital account तो नाम से ही लगता है बड़ा, एवरीथिंग जिसमें काफी महंगी हो, है ना, हम सब अकाउंट्स पढ़ते हैं तो जहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, कैपिटल मीन्स बड़ी बड़े खर्चे, महंगे खर्चे, तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी महंगे वाले होते हैं। तो लाइक परचेज एंड सेल ऑफ असेट्स, ठीक है, जहाँ पर परचेज हुई हो, सेल हुई हो असेट्स की, ठीक है, लाइक लैंड्स प्रॉपर्टीज, ठीक, अगर बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि लैंड है, पूरा पूरा प्रॉपर्टी है, कोई बेची खरीदी गई है, उसे हम हमेशा डालेंगे कैपिटल अकाउंट में। दिस अकाउंट ऑल्सो रिकॉर्ड्स, और क्या रिकॉर्ड करता है, फ्लो ऑफ टैक्सेस, ठीक, टैक्स अगर आया हो, एक्विजिशन कुछ एक्वायर किया है, सेल कुछ बेचा है, क्या बेचा है, फिक्स्ड एसेट्स बेची है बाय इमिग्रेंट्स, ठीक, मूविंग इनटू डिफरेंट कंट्री, अगर हमारी कंट्री का कोई बंदा कहीं और गया है तो उसने अगर कुछ बेचा है तो वो आएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक। तो दिस इज कैपिटल अकाउंट जिसमें हम भारी भारी चीजों के ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, जैसे कि लैंड एंड प्रॉपर्टी। दे कैन बी अ सरप्लस और डेफिसिट बैलेंस, ठीक, या तो आपका कैपिटल में अगर बड़ा सारा रिसीव हुआ है तो यू विल बी इन सरप्लस, अगर कम रिसीव हुआ है तो यू विल बी इन डेफिसिट। तो दो तरीके से हो सकता है, सरप्लस अगर रहे तो मतलब आप फायदे में हो, एंड अगर डेफिसिट बैलेंस है तो आप नुकसान में हो। ओके, देन कम्स, ओके, सो नेक्स्ट वन इज फाइनेंस अकाउंट। फाइनेंस अकाउंट क्या होता है, फाइनेंस अकाउंट द फंड्स दैट फ्लो टू, वो पैसा जो फ्लो हो रहा है किसी देश में, फ्रॉम द अदर कंट्रीज, किसी एक्स कंट्री से किसी वाई कंट्री में जा रहा है, कैसे जा रहा है, थ्रू द इन्वेस्टमेंट, लाइक इन्वेस्टमेंट के थ्रू जा रहा है, ठीक है, वो सारा पैसा, वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन जो कि इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हुआ है, सीधे आपको बात ये याद रखनी है, दैट कम्स अंडर फाइनेंस अकाउंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है दैट विल डायरेक्टली कम अंडर फाइनेंस अकाउंट। जैसे कि रियल एस्टेट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे, कोई अमेरिकी इंडिया में किसी रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर दे बिजनेस एंटरप्राइजेस में, that will be recorded in the finance account। कोई भी transaction if it is in the investment form will be directly recorded in this kind of account, ठीक है। थ्री इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। एफडीआई आप सबको पता होगा, जो कि फॉरेन की का जो पैसा है वो अपनी किसी कंपनी में, हमारे इंडिया की किसी भी कंपनी में लगा सकते हैं, और उनके किसी कुछ परसेंट के थोड़े से हकदार भी बन जाते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज इन द शेयर्स बॉन्ड्स ऑफ वन कंपनी, ठीक है, उसमें वो पैसे लगाते हैं, एंड क्या होता है जब भी शेयर्स का प्राइस बढ़ता है तो वो लोग प्रॉफिट एंजॉय करते हैं। तीसरा वाला है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन से जो ट्रांजैक्शन है ये कंट्री की सेंट्रल बैंक करती है, ठीक है, जो भी सेंट्रल बैंक है, फॉर एग्जांपल इंडिया में वी हैव आरबीआई, तो आरबीआई जो भी ट्रांजैक्शन करेगी जिससे हमारी रिजर्व्स में जो भी चेंजेस होंगे, रिजर्व्स मतलब फॉरेन रिजर्व, ठीक है, फॉरेक्स, सेंट्रल बैंक के ट्रांजैक्शन करने से इंडिया के फॉरेक्स में जो भी चेंजेस होंगे दैट इज नोन एज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आई होप आप सबको तीनों टर्म समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आए तो परेशान मत होइए, आने वाली वीडियोस जो है काफी डिटेल्ड होंगी ऑन इंटरनेशनल बिजनेस, तो वील बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन दैट वीडियो। ओके, सो दिस वाज फाइनेंस अकाउंट। देन कम्स, अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस पे कि भाई बीओपी की जरूरत क्या है, क्यों हम बीओपी को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले इट एग्जामिन्स द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन एग्जामिन करता है जो भी एक्सपोर्ट किए हैं, जो भी इंपोर्ट किए हैं गुड्स के, सर्विसेज के, एक पर्टिकुलर साल में, ठीक, जरूरी है हमें पता चलना चाहिए ना कि हमने कौन से देश से कितना ट्रेड किया है। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू एनालाइज द पोटेंशियल, गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है ये एनालाइज करने में कि हमारी देश की पर्टिकुलर इंडस्ट्री कितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकती है और कितना काम कर सकती है, उस हिसाब से पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हेल्प करती है। और क्या हेल्प मिलती है, द गवर्नमेंट टेक्स मेजर्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द टैक्स, ठीक, अगर इंपोर्ट बहुत ज्यादा कंट्री में हो रहा है हमारी,
भर भर के चीज़ें मंगाई जा रही हैं। इम्पोर्ट ज़्यादा करना इज़ नॉट हेल्दी। तो अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिस्करेज करेगी इंपोर्ट को, है ना, कि भाई इतना इंपोर्ट मत करो, और एक्सपोर्ट को क्या करेगी, एनकरेज करेगी, भाई एक्सपोर्ट करो, बाहर बेचो, बाहर से कमाओ, तुम लोग तो अपनी चीज़ों को बाहर अपनी बाहर की चीज़ें खरीद रहे हो, तो इंडिया का पैसा बाहर भेज रहे हो। तो गवर्नमेंट विल टेक एसेंशियल मेजर्स जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा एंड जो इम्पोर्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो इंडिकेट्स द गवर्नमेंट को और क्या इंडिकेशन मिलती है, भाई कंट्री की स्टेट क्या है, कंट्री की इकोनॉमी की सिचुएशन एक्चुअली है क्या, उस सिचुएशन के बाद ही मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज फ्रेम होती है कि कंट्री का करंट स्टेटस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस क्या है, जैसा भी रहेगा उसके बाद ही मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी हमारी फ्रेम होती है। ऑलराइट, देन कम्स, ओके, सो वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड। आज की वीडियो में हमने बस इतना ही पढ़ा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो, स्टे विद द चैनल। और आपको बिजनेस स्टडीज की और भी कुछ वीडियोस चाहिए हो, लाइक इंटरनेशनल बिजनेस एंड ऑल दोज थिंग्स, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। काइंडली वॉच। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू।